बहुत तेज थी। जिस जगह खयाम और हुरिया खड़े थे सूरज उनके बिल्कुल सामने था। हुरिया को अपनी शैतानी क़ुव्वतों पर बहुत भरोसा था। वह साहिल और आरिफीन के साथ खयाम को भी ख़त्म करने का इरादा रखती थी। खयाम ने अपने हाथों में उठाया हुआ आईना हुरिया के सामने किया तो हुरिया का अक्स इस आईने पर रोशनी के एक डॉट की सूरत में नमूदार हुआ। खयाम एक रूहानी जिस्म था इसलिए इसके हाथ आईने को छू नहीं रहे थे। आईना उसके हाथों में गोया मुअल्लक़ था मगर इसकी रूहानी क़ुव्वतों के बाइस वो आईना खयाम की गिरफ्त में ही था। खयाम ने अपने हाथों को थोड़ा तिरछा किया तो आईना इस तरह तिरछा हो गया कि रोशनी के इस डॉट से सूरज की शम्में टकराईं। आईने से तेज रोशनी निकलकर हुरिया से टकराई। हुरिया का गीत चीखों में बदल गया और वो अपनी जगह से गायब हो गई। आईना भी करची करची हो के हवा में बिखर गया। खयाम ने साहिल और आरिफीन की तरफ देखा। वो अब सुकून में आ चुके थे मगर निढाल लेटे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हिम्मत करके उठ के बैठ गए। इन्होंने तशक्कुर आमेज निगाहों से खयाम की तरफ देखा। हुरिया तो गायब हो गई थी मगर खयाम को खतरे की सरसराहटें महसूस हो रही थीं। आसपास दरख्तों के झुंड तेजी से हिले थे जैसे कोई चीज़ तेजी से उनमें से गुजरी है। फिजा में अजीब तरह गुरगुराहटों की आवाज़ें भी गूंजने लगी थीं। फिर अचानक खयाम को 3 हैवले दिखाई दे जो जुर्गम, फवाद और वशा का रूप धार गए। वो तीनों जैसे चलते फिरते मर्दे थे मगर उनके जिस्म हवाई थे। तीनों इंतहाई तैश में थे। गुस्सा और इंतकाम अलाव बनकर उनकी आंखों में सुलग रहा था। जुर्गम ने दहकती आंखों से खयाम की तरफ देखा। तुम हुरिया को थोड़ी देर के लिए गायब तो कर सकते हो मगर उसे मार नहीं सकते क्योंकि रूह की मौत कभी नहीं होती। मगर जिन मादी वजूद वाले इंसानों को तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो वो हमसे नहीं बच सकते। हम एक सूरत हो सकती है कि तुम खुद को हमारे हवाले कर दो। मेरे ताबे हो जाओ। मैं न सिर्फ इन चारों की जान बख्श दूंगा बल्कि इन्हें उनके घरों तक पहुंचा दूंगा। खयाम ने हंसते हुए जुर्गम की बात का जवाब दिया। जिन लोगों को तुम बचाने की बात कर रहे हो वो मौत से नहीं डरते। वो तुम्हें ख़त्म करने के लिए सर पर कफन बांध कर आए हैं। तुम्हारी बात ठीक है, रूह की मौत नहीं हो सकती मगर शैतान हमज़ाद को तबाह किया जा सकता है जो दुनिया में भी इंसान को बहकाता है और मरने के बाद अगर तुम्हारे जैसे खुनास के काबू में आ जाए तो भी तबाही का बाइस बनता है। परवरदिगार अगर चाहे तो एक साथ में ही शैतान को ख़त्म कर सकता है मगर वो शैतान को हमारे ईमान पर रखने के लिए जिंदा रखता है। हमें कोई ख़त्म नहीं कर सकता। फवाद ने कहा लगाया। उसामा और अमारा कुरान पाक की जो आयत पढ़ रहे हैं। तुम सब इससे बर्बाद होने वाले हो क्योंकि उनका अमल पूरा होने वाला है और इस अमल के दौरान तुम इन्हें ख़त्म नहीं कर सकते। खयाम की इस बात पर जुर्गम फिर हंसा। हम इन्हें ख़त्म नहीं कर सकते मगर इन्हें डराकर इस अमल से रोक सकते हैं। उनका हाल देखो, उनके पूरे जिस्म पर सांप रेंग रहे हैं। इस हाल में उनकी मौत यकीनी है। दहशत के मारे उनका अमल टूट जाएगा। जूं ही उनका अमल टूटा ये सांप इन्हें डस लेंगे। साहिल और आरिफीन ये सुनते ही रेस्ट हाउस की तरफ भागे। वो अपने निढाल जिस्म को घसीटते हुए लंबे लंबे कदम रख रहे थे। वो खानानल में दाखिल हुए तो उनकी चीखें निकल गईं। अमारा और उसामा के जिस्म पर सैकड़ों सांप इस तरह रेंग रहे थे कि उनके जिस्म के हिस्से दिखाई नहीं दे रहे थे। साहिल और आरिफीन दीवाना वार उनकी तरफ लपके कि सांपों को उनके जिस्म से नोच नोच कर फेंक दें चाहे उनकी जान ही चली जाए। अभी वो अमारा और उसामा के करीब भी न गए थे कि खयाम की आवाज़ उनकी समाअत से टकराई। इन सांपों को छूना मत वरना उसामा और अमारा का अमल टूट जाएगा और ये सांप इन्हें डस लेंगे। उसामा और अमारा का जिंदा होना इस बात का सबूत है कि वो अभी तक कामयाबी से अमल पढ़ रहे हैं। वो दोनों जहां खड़े थे वहां रुक गए। इन्होंने खयाम की तरफ देखा जो उनके सामने खड़ा था। मगर चंद सेकंड में ही साहिल और आरिफीन अपनी जगह से गायब हो गए। एक पल ज़ाया किए बगैर खयाम भी गायब हो गया। साहिल और आरिफीन बाहर उसी जगह पहुंच गए जहां जुर्गम, हुरिया, वशा और फवाद खड़े थे। खयाम भी वहां जाहिर हो गया। जुर्गम ने गुस्से भरी निगाहों से खयाम की तरफ देखा। तुम मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। ये कहकर जुर्गम ने साहिल और आरिफीन की तरफ हाथ से इशारा किया और फिर अपने हाथ को आसमान की तरफ झटका। आरिफीन और साहिल रुई के पतलों की तरह हवा में मुअल्लक़ हो गए। फिर जुर्गम ने मशरिक़ की तरफ अपने हाथ को धकेला। खयाम उनकी मदद करने के लिए उनकी तरफ उड़ा तो वशा ने तेजी से कुछ पढ़ा जिससे हवा में खयाम के सामने 2 फीट चौड़ा और 3 फीट लंबा आईना आ गया। वशा ने इसके साथ वही तरीका इस्तेमाल किया जो उसने हुरिया के साथ किया था। खयाम का अक्स एक डॉट की शक्ल में आईने पर उभरा। वशा ने अपने हाथों की हरकत से आईने को इस तरह तिरछा किया कि सूरज की शाह इस डॉट से टकराई जिसके साथ खयाम की चीखें फिजा में गूंजीं और फिर वो गायब हो गया। इस अमल से वो कुछ देर के लिए खुद को जाहिर करने की सलाहियत से महरूम हो गया।
साहिल और आरिफीन मशरिक की सिमत इस तरह उड़ रहे थे जैसे कोई हवाई ताकत इन्हें उड़ा रही हो। वो दोनों इस आबिशार के करीब थे जो नीचे छोटे छोटे चश्मे बनाती हुई नहर में गिर रही थी। जुर्गम ने अपने हाथ को जोर से झटका तो वो दोनों बर्फीले पानी की इस नहर में जा गिरे। इन्हें तैराकी भी नहीं आती थी। बर्फीले पानी ने उनकी रगों में बहता लहू जैसे मुंजमद कर दिया। वो चीखते चलाते बार बार ऊपर आते, बचाओ बचाओ, मगर उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। अब वो अपनी मौत खली आंखों से देख रहे थे। इनकी जल्द सर्द और सफ़ेद हो गई थी। रफ्ता रफ्ता उनकी चीखें भी दबने लगी थीं। वो बेचैनी से हाथ पांव चलाते हुए इर्द गिर्द देख रहे थे कि शायद खयाम इन्हें बचाने के लिए आए, मगर जिंदगी की डोर के साथ साथ उम्मीद भी छूटती जा रही थी। आरिफीन की सांसें डूब रही थीं। साहिल की अपनी हालत ठीक नहीं थी, फिर भी वो आरिफीन को संभालने की कोशिश कर रहा था। उनके डांट बज रहे थे जिस्म पर कपकपी तारी थी। साहिल बमुश्किल चलाया, उसामा, अमारा, मगर बेसुध क्योंकि उनकी आवाज़ तह खाने तक नहीं पहुंच सकती थी। उसामा और अमारा का अमल मुकम्मल हो गया, जिसके साथ उनके जिस्म पर लिपटे सांप भी गायब हो गए। चारों कब्रों पर जले हुए चिराग बुझ गए। उसामा और अमारा ने खुशी से एक दूसरे की तरफ देखा। अमारा खुशी से चिल्लाई, उसामा, हमारा अमल कामयाब हो गया है, शैतान हमजाद खत्म हो गए हैं। बगैर हुआ के चिरागों का बजना उसी बात की अलामत है। इधर आरिफीन के साथ साथ अब साहिल की सांसें डूबने लगी थीं। अब वो खुद को डूबने से बचा नहीं सकते थे। उनके बाजू और टांगें बर्फीले पानी से बेजान हो रही थीं। अचानक दरख्त का मोटा तना साहिल को खुद के करीब गिरता हुआ महसूस हुआ। जिंदगी की उम्मीद ने उनके बेजान जिस्म में जान भर दी। साहिल ने हाथ बढ़ाकर इस तने को पकड़ लिया। वो दोनों इस तने की मदद से झील से बाहर आ गए। उनकी हालत बहुत खराब थी। वो बेसुध जमीन पर गिर गए और कांपने लगे। तने का इस तरह हम पर झुक जाना बिल्कुल जादुई अमल था, मगर ये किसने किया? अभी ये साहिल सोच ही रहा था कि उसे उसी दरख्त के करीब एक रोशनी सी दिखाई दी जो रफ्ता रफ्ता उसके करीब आने लगी और फिर वशा का रूप धार गई। पहले तो साहिल और आरिफीन खौफजदा हो गए क्योंकि उनके जिस्म में इतनी सकत नहीं थी कि वो अपना दिफा कर सकें। मगर इस बार वशा का रूप बहुत मुख्तलिफ था। वो सफ़ेद लिबास में थी। इसके चेहरे पर वही मासूमियत, वही खूबसूरती थी। इसका सफ़ेद दुपट्टा हवा में लहरा रहा था। वो जिंदगी से भरपूर वशा थी। साहिल का दिल उसी तरह धड़का जैसे इसकी अपनी वशा इसके सामने हो, मगर उसने अपने सर को झटका दिया कि वो एक बार फिर हमजाद के धोखे में ना आ जाए। वशा का हवाई नूरानी जिस्म इसके बिल्कुल करीब आ गया। वो इसके पास बैठ गई। इसकी आंखें एहसास वफा से झिलमिला रही थीं। लबों पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। साहिल इससे पीछे नहीं हट रहा था। ना जाने दिल क्यों कह रहा था कि अगर ये फरेब है तो इस फरेब में मुब्तला हो जाऊं। वशा ने धीरे से कहा, तुम्हें नई जिंदगी मुबारक हो। तुम सब ने मिलकर मौत को शिकस्त दे दी है। साहिल के दिल ने कहा कि जिंदगी की नवीद सुनाने वाली वशा ही हो सकती है। इसकी आंखें भीग गईं। वशा, तुम मेरी वशा हो। वशा मुस्कुराई, मगर इसकी आंखों में साहिल के लिए गिला था। बस तुमसे एक बात कहने आई हूँ। अगर कोई आपकी जिंदगी में सच्ची मोहब्बत लेकर आए तो उसे कभी ना ठुकराओ। मोहब्बत पर पैसा और आसाइशों को तरजीह मत दो। अगर आप किसी को मोहब्बत के बदले में मोहब्बत देंगे तो रब आपको निमतों से सरशार कर देगा। कोई अपने रब से उम्मीद तो बांध के देखे, वो किसी को मायूस नहीं करता। ये कहकर वशा खड़ी हो गई और हवा में मुअल्लक हो के साहिल से पीछे हटने लगी। वशा रुको, मेरी बात तो सुनो। साहिल इसे पुकारता रहा। वशा पीछे हटी हुई एक बार फिर रोशनी में तब्दील हो गई और फिर थोड़ी ही देर के बाद साहिल और आरिफीन को 5 रोशनी की शम्में आसमान की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी। ओह मेरे खुदाया, उनकी हालत तो बहुत खराब है, अमारा ने साहिल और आरिफीन के पास बैठते हुए कहा, जिनके जिस्म पर कपकपी तारी थी। गीले कपड़ों के बाइस उनका जिस्म मजीद ठंडा पड़ रहा था। होंठ नीले हो गए थे। इन्हें किसी तरह रेस्ट हाउस तक ले जाना होगा वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। अमारा ने उसामा की तरफ देखते हुए कहा, जो खुद बमुश्किल चलकर यहाँ तक आया था। इसकी कमर और टांगों में तकलीफ थी। तुम अकेली इन्हें किस तरह ले जाओगी? मैं इधर ही आग जला देता हूँ। उसामा ने कहा, अमारा बस थोड़ा सा सहारा दे दे, हम खुद चलकर जा सकते हैं। इसने सहारा देकर साहिल को खड़ा किया और फिर साहिल अमारा का सहारा लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता चलकर रेस्ट हाउस तक चला गया। इसे रेस्ट हाउस के कमरे में बिठा के अमारा ने एक गर्म कंबल उसे ओढ़ा दिया और फिर आरिफीन को लाने के लिए रेस्ट हाउस से बाहर भागी। उसामा आरिफीन के पास बैठा उसके हाथ मिल रहा था। थोड़ी ही देर में अमारा वहां तक पहुंच गई। इसने आरिफीन को सहारा देकर खड़ा किया और फिर आरिफीन भी साहिल की तरह अमारा का सहारा लेकर आहिस्ता आहिस्ता रेस्ट हाउस तक पहुंच गया।
अमारा ने उन दोनों को हालनुमा बड़े कमरे में आतिशदान के करीब बिठाया। उसामा ने जल्दी से आतिशदान में आग लगा दी। रेस्ट हाउस अब अपनी पुरानी हालत में था, दहुल मिट्टी से अटा हुआ। आग ठीक तरह से लग गई तो अमारा ने बैग से उन दोनों के गर्म कपड़े और जर्सियां निकाली। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अमारा ने साहिल और आरिफीन से पूछा। दोनों ने इस बात में सर हिलाया। हैरत की बात है, तुम दोनों झील से बाहर निकले कैसे? तुम्हें तो तैराकी नहीं आती। अमारा ने साहिल से पूछा तो साहिल की जगह उसामा बोला। ये सवाल जवाब का वक्त नहीं है। उस वक्त उनसे कुछ मत पूछो। किसी तरह से उन दोनों के लिए चाय बन जाए तो इन दोनों को काफी सुकून मिलेगा। मेरे पास चाय का सारा सामान है, मगर पकाऊंगी कैसे? अमारा ने कहा। सासपेन तो है ना? उसामा ने पूछा। अमारा ने जवाब दिया। तुम ऐसा करो कि सहन में कुछ ईंटें रखो, मैं यहाँ से लकड़ियाँ ले आता हूँ। उसामा की बात सुनते ही अमारा सहन में चली गई। उसने ईंटों का चूल्हा बनाया और सासपेन में दूध और पानी मिलाकर एक तरफ रख दिया। इतनी देर में उसामा लकड़ियाँ ले आया और लकड़ियों में आग भड़का दी। अमारा ने चाय बनाई और ट्रे में कप रख के साहिल और आरिफीन के पास चली गई। उसामा ने उन दोनों को चाय दी और खुद भी उनके करीब बैठ गया। अमारा भी अपना कप लेकर उनके पास बैठ गई। साहिल, तुम और आरिफीन बहुत बहादुर हो। तुम्हारी हिम्मत की वजह से हम अपना अमल मुकम्मल कर पाए। हमने उन शैतान हमजाद का खात्मा कर दिया है। अब हम अपने घर वालों को ये खुशखबरी सुनाएंगे। अमारा ने कहा। मगर साहिल की आंखें आंसुओं से झिलमिला रही थीं। उन लोगों को ये भी बता देना कि हम खयाम, फवाद, वशा और हुरिया की कब्रें भी देख कर आए हैं। उसामा ने साहिल को अपने बाजुओं में ले लिया। साहिल इसके कंधे से सर लगा के रोने लगा। साहिल को इस तरह देखकर सब उदास हो गए। अगर उन दोनों की हालत ठीक होती तो हम अभी सफर पर रवाना हो जाते, मगर उन दोनों की हालत अभी ठीक नहीं है। अमारा ने कहा। ये दोनों पहले से बेहतर हैं और वैसे भी गाड़ी में सर्दी नहीं लगती। 1-2 घंटा पहले आराम करते हैं, फिर घर के लिए रवाना होंगे। तुम तैयारी मुकम्मल कर लो। उसामा ने कहा। थोड़ी बहुत चीजें पैक करनी हैं, इसमें इतना वक्त नहीं लगेगा मुझे तो तुम तीनों की फिक्र है। तुम तीनों फिट नहीं हो। अमारा ने बड़ी सी शाल ओढ़ते हुए कहा। हम ठीक हैं, तुम हमारी फिक्र ना करो। उसामा ने अमारा को एक बार फिर तसल्ली दी। उसामा ने आतिशदान के सामने एक गदा बिछा दिया और एक कंबल को मोड़कर इसका तकिया सा बना दिया और फिर साहिल से कहा, तुम और आरिफीन लेट जाओ। हम ठीक बैठे हैं। साहिल ने जवाब दिया। हमने सफर करना है, तुम दोनों आराम कर लो। उसामा ने फिर जोर दिया। साहिल और आरिफीन गधे पर लेट गए। उसामा ने उन पर कंबल डाल दिया और फिर वो अमारा के करीब आया। तुम मेरे साथ आओ, एक जरूरी काम करना है। अब ऐसा कौन सा काम है? अमारा ने हैरत से पूछा। बाहर सहन में आओ, मैं समझाता हूँ। उसामा ने कहा। अमारा इसके साथ बाहर सहन में चली गई। अब बताओ, कौन सा काम है? अमारा ने पूछा। हमने शैतानों को तो खत्म कर दी है। मैं चाहता कि इस गुलाजत को भी जला डालें जिन्हें जुर्गम काले जादू में इस्तेमाल करता था। उसामा ने तहखाने के दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। तुम ठीक कह रहे हो, हमें वो सब नापाक चीजें जला देनी चाहिए ताकि कोई और इस शैतानी इल्म की तरफ माइल ना हो। ये कहकर अमारा तहखाने के दरवाजे की तरफ बढ़ी जो टूटकर एक तरफ गिरा हुआ था। वो सीढ़ियों से नीचे उतर गई। उसामा भी आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से नीचे उतर गया। इसने और अमारा ने सारी गुलाजत इकट्ठी करके एक बोरी में डाली। अमारा ने काले जादू की किताबें भी इस बोरी में डाल दी। उसामा खुद मुश्किल से चल रहा था, इसलिए अमारा इस बोरी को उठाकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसामा अभी तक खाने में ही था। अमारा सहन में बोरी रख के वापस भी आ गई। उसामा और अमारा ने वशा, हुरिया, फवाद और खयाम की कब्रों के करीब खड़े होकर सूरत फातिहा पढ़ी और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की और फिर वापस ऊपर सहन में आ गए। उसामा ने गुलाजत से भरी इस बोरी को आग लगा दी। अमारा पैकिंग करने लगी। जब रवानगी की सारी तैयारी मुकम्मल हो गई तो उसामा ने साहिल और आरिफीन को जगाया। वो दोनों भी तैयार हो गए। जब सामान उठाकर सब रेस्ट हाउस से बाहर जाने लगे तो साहिल ने अमारा कहा, एक बार वशा की कब्र देख लूं। अमारा ने इस बात में सर हिलाया और फिर उसामा से कहा, तुम दोनों इधर ही ठहरो, हम अभी आते हैं। साहिल वशा की कब्र के पास बैठ गया। वो एक बार फिर जज्बात की रो में बहने लगा। इसकी आंखें भीग गईं। वो गलूगीर आवाज में बोला, मुझे मुआफ कर दो वशा। अमारा ने इसके शाने पर हाथ रखा। वशा के लिए सूरा फातिहा पढ़ो और इसकी मग़फ़िरत की दुआ मांगो। इस तरह आंसू बहाने से रूहों को अज़ियत होती है। साहिल ने सूरा फातिहा पढ़ी और वशा के साथ साथ हुरिया, फवाद और खयाम के लिए भी दुआ मांगी। वो दोनों ऊपर रेस्ट हाउस के सहन में आए और फिर सारे इस रेस्ट हाउस से बाहर निकल गए।
गाड़ी तक पहुंचने का मसला भी उनके लिए काफी कठिन था। इन्हीं पहाड़ों के दुश्वार गुजार गारों से गुजरकर गाड़ी तक पहुंचना था। इन्होंने हिम्मत की और उस दुश्वार गुजार रास्ते से गुजरकर गाड़ी तक पहुंचने में कामयाब हो गए। उसामा तो वहीं जमीन पर सर बसजूद हो गया और अपने रब का शुक्र अदा किया कि वो अपने मिशन में कामयाब हुए और अब सही सलामत घर वापस लौट रहे हैं। वो शाम के 5 बजे वहां से रवाना हुए। तकरीबन आधे घंटे के सफर के बाद ही उनके मोबाइल्स की सर्विस बहाल हो गई। उसामा, साहिल और आरिफीन ने अपने अपने घर वालों को फ़ोन किया और इन्हें अपनी कामयाबी और खैरियत की इत्तिला दी। घर वालों से बात करके इन्हें एक अजीब सा सुकून मिला। इन्हें महसूस हवा के जज्बात से भरपूर जिंदगी हाथों में खुशियों के गुलाब उठाए उनकी मुंतजिर है। अमारा ने जफर का नंबर मिलाया। हेलो अमारा, कहाँ हो तुम लोग? खैरियत से तो हो? हम तो तुम सबके मोबाइल्स पर फ़ोन करते रहे मगर राब्ता ही नहीं हुआ और ना तुम में से किसी ने फ़ोन किया। सब खैरियत से हैं अंकल। हमारे मोबाइल्स पर सिग्नल नहीं थे। हम तो एक दूसरे से भी राब्ता नहीं कर सकते थे। अम्मी तो ठीक हैं ना? ठीक हैं, मगर तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हैं। जफर ने कहा, मैं जो खुशी की खबर सुनाने वाली हूँ, इससे आप सबकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अमारा ने खुशी भरे लहजे में किया। तो फिर सुनाओ अमारा, जफर ने बेचैनी से कहा। हम अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं, अब सही सलामत घर लौट रहे हैं। अमारा इतनी खुश थी, उसकी आवाज़ फ़ोन से बाहर आ रही थी। थोड़ी देर के लिए जफर की तरफ खामोशी छा गई। खुशी के एहसास से इसकी आंखें अश्कबार हो गईं। वो गलूगीर लहजे में बोला, अपनों की जुदाई के गम ने तो मुझे मार ही डाला था। ये खबर सुनकर मैं फिर से जी उठा हूँ। अंकल, आप खयाम, फवाद और हुरिया के घर वालों को भी बता दें। अमारा ने कहा। अमारा, मैं सबको बता दूंगा। तुम सब ने मेरे घर आना है। मैं खयाम, फवाद और हुरिया के घर वालों को, साहिल और आरिफीन के घर वालों को अपने घर ही बुला लूंगा। तुम लोग आ जाओ। हमारी इस कामयाबी का क्रेडिट तो उसामा को ही जाता है। तुम सब खैरियत से पहुंच जाओ, हम सब की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। जफर ने कहा, कोई शक नहीं कि उसामा हमारा हीरो है, लेकिन इसमें मज़े की बात बताऊं कि ये दो अनाड़ी फौजी साहिल और आरिफीन भी इस जंग में बहुत बहादुरी से लड़े हैं। ये कहकर अमारा हंसने लगी। अल्लाह तुम लोगों को अपने अमान में रखे। मैं पहले राबिया को ये खबर सुनाता हूँ। ये कहकर जफर ने फ़ोन बंद कर दिया। अमारा, उसामा, साहिल और आरिफीन जफर के घर पहुंचे तो सब ने मिलकर उनका इस्तकबाल किया। उसी महीने की 24 तारीख को आरिफीन और वीना की शादी कर दी गई। आरिफीन व वीना की शादी की तकरीब में सब शामिल हुए। साहिल भी अब काफ़ी हद तक संभल गया था। उसी तकरीब में उसामा और अमारा भी एक दूसरे को मंगनी की अंगूठी पहनाकर एक नए रिश्ते में बंध गए।